हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम आपको अंग्रेजी में कुछ नया पढ़ाने वाले हैं और अंग्रेजी में आपको हम बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस के विषय में। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए यहाँ पे हमने पहचान भी लिखी है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। देखिए पॉइंट नंबर 1, करा इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू अधिकतर छुपा होता है। मतलब जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उन इम्परेटिव सेंटेंसों में जो यू होता है, सब्जेक्ट होता है, वो छुपा रहता है, दिखता नहीं है, अधिकतर छुपा रहता है। दूसरा पॉइंट है इन वाक्यों में आज्ञा लेने, प्रार्थना करने, शिक्षा, सलाह, मना करना आदि का भाव प्रकट होता है। यानी जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस में आज्ञा की बात हो रही होगी, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह, मना करना आदि का अगर भाव प्रकट हो रहा है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इन वाक्यों के अंत में क्रिया में, इन वाक्यों के अंत में जो क्रिया होगी उसमें ओ, ई, ए आदि ध्वनि निकलती है। मतलब यह है कि आप इस तरह भी पहचान सकते हैं, अगर उस वाक्य के अंत में ओ निकल रहा है, ओ ध्वनि निकल रही है, ई निकल रहा है, ए निकल रहा है, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ये इसकी पहचान है। लास्ट में ओ, ई, ए आए तो समझ लेना कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। पॉइंट इसमें याद क्या करना है, देखिए जो सब्जेक्ट होगा तुम, उसकी अंग्रेजी इसमें कभी नहीं लिखते, याद रखना। सब्जेक्ट जो तुम छुपा होगा ना, उसकी अंग्रेजी इसमें कभी नहीं लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट है अफर्मेटिव वाक्य। जो अफर्मेटिव साधारण वाक्य होगा ना, साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव का मतलब दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, साधारण और नकारात्मक। साधारण और नकारात्मक। तो देखिए अफर्मेटिव वाक्य जो वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ कर दे। कहने का मतलब ये है कि अगर इम्परेटिव है तो उस इम्परेटिव को हम जब बनाएंगे ना, तो या तो वर्ब से शुरू करेंगे, मेन वर्ब से। सबसे पहले मुख्य क्रिया लिखते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। साथ में अगर मुख्य क्रिया नहीं है, उसमें कृपया दिया है, सदैव दिया है, तो वहां पर प्लीज या ऑलवेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कृपया दिया होने पर प्लीज लगाएंगे और सदैव दिया होने पर सदैव या सदा दिया है तो ऑलवेज लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ब लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ करते हैं। बात समझ में आ गई ना। निगेटिव में क्या है कि अगर वाक्य में निगेटिव की चर्चा कर रहा है, निगेटिव का मतलब है कि जैसे मुझे जाने मत दो, या उसे जो है जल्दी आने मत दो, ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो ऐसे वाक्यों में डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। चलिए सेंटेंस की चर्चा करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है सदा सदा व्यायाम करो। सदा व्यायाम करो। अब देखिए पहले आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये इंपरेटिव है कि नहीं। पहचान क्या है, लास्ट में ओ, ई, ए का बोध हो रहा हो तो देखिए करो, करो, लास्ट में ओ निकल रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, इंपरेटिव है। ठीक है, और किसकी चर्चा कर रहा है, तुम्हारी चर्चा कर रहा है। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है ना तुम, वो क्या है, छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा। तो देखिए हमने पहचान आपको बताई थी, ओ, ई, ए अगर आता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, और इसमें जो यू छुपा होता है उसकी अंग्रेजी हम कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बताया अगर वाक्य में कृपया दिया है, सदैव दिया है, ये देखिए सदैव दिया है ना, सदैव। तो जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑलवेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑलवेज। याद रखिएगा हमें क्या लगाना है, ऑलवेज लगाना है। तो सदा की अंग्रेजी जो होती है वो होती है ऑलवेज। ऑलवेज, ये लीजिए ऑलवेज हो गई। ऑलवेज के बाद क्या करना है, कह रहा है सदा व्यायाम करो। ठीक है, सदा व्यायाम करो। तो व्यायाम करना की पूरी हम जो अंग्रेजी लिखेंगे वो लिखेंगे टेक एक्सरसाइज। टेक
एक्सरसाइज, EXERCISE, EXERCISE, ये यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सदा की, ऑलवेज, व्यायाम करने की पूरी लिखेंगे टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज। ठीक, अब जो दूसरा है ये था पहला, अब हम दूसरे की चर्चा करेंगे। जैसे कह रहा है कृपया, कृपया बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब देखिए सबसे पहले ये देखेंगे ये है कौन सा, इंपरेटिव है कि नहीं है। लास्ट में क्या पहचान दी होती है, ओ ई ए, लास्ट में देखिए ओ दिया हुआ है, ओ आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इस इंपरेटिव को बनाएंगे कैसे, याद रखना, अगर शुरू में कृपया दिया है तो बेटा पहले प्लीज लगाएंगे, PLEASE, प्लीज लगाएंगे। प्लीज लगाने के बाद कह रहा है बैठ जाओ, बैठ जाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिट डाउन, तो यहाँ लिख देंगे सिट डाउन, सिट डाउन। ये सेंटेंस हो गया, बात समझ में आई। अगला है, अगला देखिए तीसरा, पशुओं पर दया, पशुओं पर दया करो, करा पशुओं पर दया करो। पहले आप ये पहचानिए कि ये इंपरेटिव है कि नहीं है। करा करो, ओ निकल रहा है लास्ट में, और पहचान क्या है, ओ ई ए, ओ ई ए। मैं आपको बता चुका हूँ इसकी जो पहचान है वो क्या है, ओ आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए तो वो इम्परेटिव होता है। तो देखिए ओ आ गया तो क्या होगा, इम्परेटिव होगा। अब इसमें कह रहा है पशुओं पर दया करो, तो देखिए शुरू में ना तो कृपया दिया है ना सदा दिया है, इसका मतलब ना कृपया की अंग्रेजी लिखेंगे ना सदा की अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे इसमें सदा की ऑलवेज लगाया, कृपया की प्लीज लगाया, तो ऐसा तो इसमें कुछ दिया नहीं, तो इसलिए इनकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखना है। कह रहा है पशुओं पर दया करो, दया करना का मतलब होता है दया दिखाओ, दया दिखाओ। तो क्या लिखेंगे, दिखाना की लिखें, दया करो का मतलब दया दिखाओ, तो दिखाना की क्या होती है, सो माने दिखाना होता। तो सबसे पहले याद रखना, अगर सदा कृपया नहीं दिया तो इस वाक्य की शुरुआत हम मेन वर्ब से करते हैं, मुख्य क्रिया से। सबसे पहले मुख्य क्रिया लास्ट वाली पहले लिखते हैं, तो लास्ट वाली जो है ना, दया करो का मतलब होता है सो पिटी, सो पिटी क्या होती है, सो पिटी। दया करना की अंग्रेजी सो पिटी हो गई, सो पिटी लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, पशुओं पर, तो पशुओं के ऊपर हमें दया दिखाना है, तो पर की यहाँ आन होगी, पर की क्या होगी, आन। और पशुओं की जो अंग्रेजी लिखेंगे वो लिखेंगे द एनिमल्स, क्या लिखेंगे, द एनिमल्स, फुल स्टॉप। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई या नहीं आई। चलिए ये था आपका। अब हम निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे लिखा है सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो। पहले तो आप ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस, सड़क पर मत दौड़ो, ये यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सड़क पर मत दौड़ो। लास्ट में आएंगे, लास्ट में देखेंगे ओ ए ई अगर दिया है तो वो इम्परेटिव होगा। देखो दौड़ो, ओ निकल रहा है ना लास्ट में, दौड़ो ओ निकल रहा है, तो इसका मतलब ये इम्परेटिव है। शुरू में देख लो सदा, और सदा कृपया तो दिया नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ मत दिया है, मतलब कोई हमें मना कर रहा है, कह रहा है सड़क पर मत दौड़ो, हमें कोई मना कर रहा है। मना करने का मतलब ये सेंटेंस हो गया निगेटिव। और जब निगेटिव की चर्चा करेगा ना, तो सबसे पहले याद रखना, अगर निगेटिव की चर्चा हो रही है ना तो डू नॉट या डोंट पहले लगाते हैं। तो आप चाहे डू नॉट लगा दो, आप चाहे डू नॉट लगा दो या डोंट लगा दो, ठीक है, डू नॉट या डोंट में कोई एक लगाना है आपको, तो डू नॉट लिख दिया, ठीक है। डू नॉट के बाद अब हम चलेंगे मेन वर्ब की लिखेंगे, दौड़ना की, दौड़ना की अंग्रेजी रन होती है, RUN, RUN के बाद कह रहा है सड़क पर, तो सड़क के ऊपर हम दौड़ेंगे ना, तो पर की जो अंग्रेजी होगी वो आन होगी, क्या होगी, आन होगी। आन के बाद सड़क की लिखेंगे, सड़क की क्या लिखेंगे, द रोड लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे द रोड, ROAD, फुल स्टॉप।
द रोड। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे देखिए, जैसे कहा जाए कभी कभी गाली मत दो, कभी गाली मत दो, यहाँ पे है ना। अब यहाँ कभी आ गया, मत आ गया। मत का मतलब होता है नहीं, कभी नहीं से है। तो जब वाक्य में कभी नहीं का बोध हो रहा हो, कभी नहीं दिया हो, तो वाक्य बनाने में सबसे पहले आपको नेवर ही लगाना है, याद रखिएगा। कभी नहीं की चर्चा कर रहा है तो हम क्या लगाएं भाई, मत का मतलब नहीं से है, तो ये कभी नहीं हो गया। अब कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाएंगे। नेवर के बाद क्या बचा, गाली देना। तो गाली देना की क्या होती है, एब्यूज होती है, तो आगे लिख देंगे एब्यूज, ABUS, फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। बात समझ में आई। अब एक दो सेंटेंस और लिखते हैं। कह रहा दीवार पर मत लिखो, दीवार पर मत लिखो, दीवार पर मत लिखो। देखिए मत की चर्चा, पहले तो सेंटेंस देखेंगे। लिखो ओ निकल रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, जब इसको हम बनाएंगे तो याद रखना मत दिया है। मत दिया का मतलब मत निगेटिव का बोध करा रहा है, तो आप डू नॉट या डोंट लगाएंगे। तो डू नॉट या डोंट लगा दीजिए, ये देखो डू नॉट लगा दिया। इसके बाद डू नॉट के बाद अब लिखेंगे लिखना की, राइट, WRITE होता है, राइट, राइट लिखा। अब आगे आएंगे, पर की लिखेंगे तो दीवार के ऊपर ही तो लिखिएगा, ऑन लिखेंगे। दीवार की क्या होगी, द वॉल, द वॉल, ऑन द वॉल। ठीक है, ये था इम्परेटिव की कुछ पहचान और उसके कुछ सेंटेंस। मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।